नमस्कार दोस्तों, आप सभी क्वालिफाइड सिस्टर इतना दिन से अर्चना का काउंटर एफिडेविट को लेकर के चिंतित थे कि आखिर जो है अर्चना कुमारी कब काउंटर इस केस में जमा करेगी और तभी जो है प्रोसेस आगे बढ़ेगी। क्योंकि पिछले बार आप देखे होंगे रजिस्ट्रार कोर्ट में जो सुनवाई था उसमें जो है काउंटर एफिडेविट नहीं जमा होने के कारण फिर से जो है अर्चना कुमारी के एडवोकेट की तरफ से समय मांगा गया था 4 वीक का, और वो समय जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। और उसके बाद जो है यही 4 हफ्ते में जो है फाइनल काउंटर जमा करना था अर्चना कुमारी को, और उन्होंने जो है फाइनली काउंटर जमा भी किया है। काउंटर जमा किया है, उसमें क्या लिखा है वो भी आप देखिए, उसके बाद जो है हम आगे की प्रक्रिया आप सभी को बताएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं प्रति शपथ पत्र प्रतिवादी संख्या। अर्चना ने जो है काउंटर जमा कर दिया है, आप सबको पता होगा। लेकिन अर्चना ने जो काउंटर जमा किया है अभी इसको बारे में हम थोड़ा अभी जान लेते हैं। देखिए, भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश और भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उनके साथी न्यायाधीश मैं अर्चना कुमारी, उम्र लगभग 42 वर्ष, पत्नी श्री राम नरेश सिंह, निवासी शाहबाजपुर सलेम, मुजफ्फरपुर, बिहार, एतद्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ और ईमानदारी से निम्नलिखित बयान करती हूँ। पहला जो है कि मैं उपयुक्त विशेष अनुमति याचिका में प्रतिवादी संख्या 1 हूँ, जिसकी SLP संख्या जो है 12/6/2024 है। ANM SIANM ऐसे तथ्यों से मैं अच्छी तरह परिचित हूँ। उनकी जो है काउंटर एफिडेविट में जो है ये बयान दिया गया है। इस बयान को जो है आपको समझना होगा और सारे चीज़ों को समझना होगा। कौन से SLP में जो है वो काउंटर एफिडेविट दे दिए हैं, क्या सभी SLP में इनको काउंटर एफिडेविट देना ज़रूरी है या नहीं, वो सारे चीज़ें जो है हम आपको आगे वीडियो में बनाएंगे। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखेंगे तभी मैं समझ में आएगा। अभी जो है काउंटर एफिडेविट में क्या है वो हम बता दे रहे हैं। मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मैं यह शपथ पत्र देने में सक्षम हूँ। सेकेंड में जो है कि मैंने उपयुक्त विशेष अनुमति याचिका में उठाए गए सारे तिथियों एवं घटनाओं की सूची विधि के आधारों का अवलोकन कर लिया हूं और उन्हें स्थानीय भाषा में जो है शपथ पत्र दे रहा हूं। इस तरीके का जो है शपथ पत्र उसने दिया है, जिसको आप काउंटर एफिडेविट के नाम से इतना दिन से आप लोग जो है चाह रहे थे कि अर्चना जो है काउंटर एफिडेविट दे दे ताकि केस जो है सारा चीज़ क्लियर हो जाए। अब जो है अर्चना जी ने जो है सिर्फ और सिर्फ अभी तक जो है ये काउंटर एफिडेविट सिर्फ अंजलि कुमारी के SLP में दिया है, जिसको आप सभी क्वालिफाई को जो है भ्रमित करता है और बोलते हैं कि वो जो है लीडिंग केस है। उसमें जो है आपको अंजलि कुमारी वर्सेस अर्चना कुमारी जो केसेस है उसी में जो है सिर्फ काउंटर एफिडेविट दिया है। लेकिन आप जो पहले का SLP देखेंगे तो जो काउंटर एफिडेविट दिया गया है, पहले भी इसमें बहुत सारे काउंटर एफिडेविट दिया गया है बहुत सारे रिस्पोंडेंट के तरफ से, तो उसमें जो है सारे SLP में काउंटर एफिडेविट दिया गया है। अब अभी भी आप देखेंगे कि जो नया SLP है उसका अभी तक टेंटेटिव डेट या कोई भी डेट अभी नहीं शो कर रहा है। तो इसका मतलब नहीं ये समझना है कि जो हम लोगों का नया SLP है वो बाकी जो 7 SLP है उन 7 SLP को जो है कनेक्ट हो करके, जिसमें अभी तक काउंटर एफिडेविट नहीं दिया गया है अर्चना कुमारी की तरफ से, वो भी आपको सारे SLP 25 तारीख को एक साथ कनेक्ट हो जाएगा। और जब सारे SLP का जो भी पेपर वर्क, जैसे कि आप देखें कि नया जो SLP था उसमें कुछ ना कुछ पेपर वर्क नहीं हुआ था, इसीलिए आपको जो है चैम्बर में सारे केस लगा, और सारे केस लगने का बाद जो है जो भी चैम्बर में मैटर था वो सारा मैटर सॉल्व किया गया। अब अगर सारा मैटर उसको सॉल्व हो गया होगा तो आप लोगों का केस रजिस्ट्रार के पास 25 तारीख को सुनवाई के लिए लग जाएगा। और उसके बाद अगर सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, जो भी चीज़ें हैं वो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा सभी SLP में, जैसे अंजलि कुमारी हो गया, डिम्पल कुमारी हो गया, पूजा कुमारी हो गया, इन सभी SLP का सारा चीज़ अगर क्लियर रहा तब आपका केस जो है मेन बेंच के लिए मूव करेगा। अगर अभी भी कुछ कमियां रहा, चाहे नया SLP हो या जो भी SLP पुराना है, उसमें अगर अभी भी कुछ कमियां रहा तो अभी जो है फिर से आपको 25 तारीख को आपका केस जो है मेन बेंच के लिए मूव नहीं कर सकता है। हो सकता है, लेकिन ये जो है आपको बाद की बात है, समझे। तो जो भी नया SLP है अभी तक जो है नया SLP में किसी तरीके का जो है काउंटर एफिडेविट अर्चना की तरफ से नहीं जमा हुआ है। तो अर्चना की तरफ से अगर काउंटर एफिडेविट सभी में नहीं जमा होता है
तो भी दिक्कत नहीं है। जो रजिस्ट्रार कोर्ट में सुनवाई होगा उसमें उनको एक चीज़ मेंशन करना होगा कि जो हमने एक काउंटर एफिडेविट दिया है वही काउंटर एफिडेविट सेम मेथड में सारे एसएलपी में जो है हमारा मान्य होगा, और जो सभी एसएलपी है वो सभी एसएलपी में जो है 25 तारीख को उनको ये क्लियर करना होगा, 25 तारीख तक। तब जाके आप लोगों का केस जो है मेन बेंच के लिए मूव करेगा। और ये जो है अर्चना के ऊपर डिपेंड करती है कि वो जो है अलग अलग काउंटर एफिडेविट अर्चना की तरफ से दिया गया है, यही काउंटर एफिडेविट सभी एसएलपी में क्लियर करके बोल दे कि हाँ हम जो है यही एसएलपी सारा चीज़ में मैटर करते हैं, तब जाके आप लोगों का केस पूरा क्लियर होगा। और वो चीज़ आपको देखने को मिलेगा जैसे ही 25 तारीख के सुनवाई होता है। अगर उसमें जो केस नहीं लगता है आप समझ सकते हैं कि वो केस में जो है अभी भी पेपर वर्क क्लियर नहीं किया गया है, और जो भी केस लग जाता है वो सारे चीज़ जो है क्लियर रहेगा आपके सामने। देखिए सुप्रीम कोर्ट का मामला है, थोड़ा समय लगेगा। आप लोगों ने पहले भी देखे होंगे बीटीएससी जेई वाला में जो है 1.5 साल के बाद फाइनल जजमेंट दिया गया। अभी देखिए NIOS DELED का जो है मैटर कंटिन्यू चल रहा है, और उसमें भी जो है कुछ ना कुछ कमियां आती है। तो ये मान लेना कि जैसे पटना हाई कोर्ट ने बहुत जल्दी इस पे जजमेंट दे दिया, वैसे ही जो है सुप्रीम कोर्ट दे देगा। तो ये नहीं, क्योंकि पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये दोनों कोर्ट में जो है ज़मीन आसमान का जो है अंतर हो जाता है, समझे। और सुप्रीम कोर्ट के पास जो है बहुत सारा मामला रहता है, और पटना हाई कोर्ट के जो है एक ही स्टेट को देखना रहता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास जो है मामला भी बहुत रहता है। तो आपको जो है थोड़ा समय देना पड़ेगा। धैर्य सब लोग बना के रखिए। चिंतित आप सभी क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं, और आप लोग जितना चिंतित है उतना ही चिंतित हम लोग खुद हैं। हम लोग खुद चाह रहे हैं कि केस जितना जल्दी क्लियर हो जाए उतना ही बेटर रहेगा, क्योंकि आज आप लोगों ने देखे होंगे पेपर के माध्यम से फिर से कहा गया है कि 2 महीने के अंदर जो है बहाली आने वाला है। और वो आप लोग लगातार जो है कितने दिनों से देखते आ रहे हैं, लेकिन बहाली की जो है अभी तक कोई अता पता नहीं है, क्योंकि रोस्टर ही क्लियर नहीं हुआ है। सरकार को कितने सीटों पे जो है नोटिफिकेशन देना है वही क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि पूर्व में जो बहाली चल रही है वो बहाली किसी न किसी कारणवश जो है कोर्ट के मामला की वजह से अभी भी रुका हुआ है, जिससे कि सरकार को जो है करेक्ट डाटा नहीं मिल पाएगा। जब तक इन लोगों की बहाली नहीं होगी तब तक सरकार को जो है करेक्ट डाटा नहीं मिलेगा, और एक बहाली को पेंडिंग रख के आप दूसरा बहाली सेम के लिए नहीं ला सकते हैं। ये भी एक प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैंडिडेट का रिजल्ट आया है, और फिर से दूसरे एग्जाम में भी बैठेंगे, फिर से उसमें भी रिजल्ट आएंगे। तो कोई लोग एक ही बार ज्वाइनिंग करेगा, 2 बार तो ज्वाइनिंग करेगा नहीं, सेम ANM के लिए ही। तो ये चीज़ आप लोगों को देखना होगा। और यहाँ पे काउंटर एफिडेविट की बात होता है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि देखिए काउंटर एफिडेविट के लिए आप जब भी मेंशन काउंटर एफिडेविट करते हैं तो आपके खुद SLP में जो है अपडेट हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट के साइट पे जब जाएंगे तो वहाँ पे जो है आपको SLP में अपडेट हो जाता है कौन कौन से SLP में जो है काउंटर फाइल किया गया है, कब किया गया है, कौन सा डेट में किया गया है, कौन सा एडवोकेट के थ्रू किया गया है, किसने किया है, वो सब सारे चीज़ जो है मेंशन हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा चीज़ जो है मेंशन है, समझे ना। तो इस तरीके से जो है सारा चीज़ क्लियर हो जाता है। तो आप लोग सारा चीज़ देख ही रहे हैं, और देखिए थोड़ा समय लगेगा, लेकिन सब लोगों को मैं बताता हूँ कि थोड़ा परेशान नहीं होइए। 25 तारीख का वेट कर लीजिए। 25 तारीख के अगर आपके केस में सारा चीज़ अगर क्लियर हो गया रहेगा तब जो है आपका केस मेन बेंच के लिए मूव करेगा, इतना आप लोग कंफर्म समझिए। देखिए काउंटर एफिडेविट जो है आपने जमा किए हैं, सारा चीज़ क्लियर किए हैं, तो सभी SLP को लेकर के ही जजमेंट आएगा। कोई एक SLP जो है जजमेंट नहीं दे देगा, क्योंकि जब एक ही मैटर के बारे में आप अलग अलग SLP करते हैं तो सारे SLP को जो है एक साथ ले करके ही फाइनल जजमेंट की तरफ जो है मूव किया जाता है। तो इसीलिए अगर कोई भी SLP पीछे रहता है तो इसके वजह से आपका केस डिले हो सकता है, इसमें जो है नो डाउट, समझे। तो इसीलिए सभी SLP अगर क्लियर है तब जा कर के आपका मेन बेंच के लिए मूव करना अच्छा रहेगा। कोई चीज़ अगर कमियां है तो उसको जो है दुरुस्त करके ही चलेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, नहीं तो फिर बाद में जो है आपको प्रॉब्लम होगा। इसीलिए किसी भी तरीके के जो भी हमारे टीम लीडर हैं उनसे भी मैं आग्रह करता हूं कि किसी भी तरीके के अगर कोई चीज़ अगर अभी भी आपको डाउट लग रहा है और सुधारने की ज़रूरत है तो उसको जो है आप लोग दुरुस्त करके सुधार के चलिए, क्योंकि अभी इस बार जो है हम लोग सारे लोग जो है बहुत उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि किसी भी हाल में जो भी क्वालिफाई कैंडिडेट हैं और इतने दिनों से जो है
पटना हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक लड़ती आ रही है, उनको जो है किसी भी हाल में आप लोग जो है जीत दिलवाइए, और तब जा कर के जो है सभी क्वालिफाई को जो है बहुत ही खुशी मिलेगी। तो देखना होगा कि देखिए यहाँ पे आप सारा चीज़ देख सकते हैं कि कल के दिन यानी 20/11/2024 को जो है वीरेंद्र कुमार शर्मा के द्वारा काउंटर एफिडेविट अर्चना कुमारी का जो है लग गया है, जो कि अपडेट आपको दे दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं इंटरवेट दिनेश कुमार शर्मा 20/11/2024 को 10:58 में जो है अपडेट कर दिया गया है। तो इसी तरीके से देखना होगा सभी एसएलपी के थ्रू जो है वो काउंटर एफिडेविट अपडेट होता है या सभी एसएलपी में जो है अलग अलग काउंटर देते हैं। फिलहाल जो है अर्चना कुमारी की तरफ से काउंटर एफिडेविट दे दिया गया है अंजलि कुमारी वाली एसएलपी में, और बाकी में नहीं अभी तक दिया गया है।